जुबैर साहब, कल ही आपसे मुलाकात हुई थी, फिर भी आपने बुला लिया। अगर कोई खास बात थी तो फोन पे बता देते। ज़हूर साहब, आप माशाल्लाह समझदार इंसान हैं, मेरे साले के पुराने साथी और दोस्त भी। मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदारी से काम लेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि दफ्तर वाले पैसे देंगे ना? जी जी, वो तो है। हाँ, तो वो दरअसल खावर का रिश्ता सबसे टूट चुका था। अगर उसकी कोई बड़ी बहन है तो वो मेरी बीवी, और मेरी बीवी को वो अपना सरबराह समझता था। जुबैर साहब, मैं अब भी आपकी बात नहीं समझा। मेरा मकसद ये है कि खावर जो है वो हमारे खानदान के ज्यादा नजदीक था, और दूसरे लोगों से मिलना जुलना उसका तकरीबन खत्म हो चुका था। कभी सलाम दुआ हुई हो गई ईद बकरीद, वरना वो समीना यानी मेरी जो वाइफ है वो खावर की बड़ी बहन, उसके नजदीक, उसी को सब कुछ समझता था। देखिए जुबैर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, मैं किसी वजह से ये बात कह रहा हूँ, ठीक है ना? मेरा कहने का मकसद ये है कि जो पैसे दफ्तर वाले दें वो आप मुझे दे दीजिए। ज़हन में ना रखिएगा ऐसी बात, मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा हक ज्यादा है। अरे जनाब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अभी कैसे दे सकता हूँ आपके ये पैसे? ये तो असल में एक प्रोसेस है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही सारी चीजें होती हैं, और उसमें फिर आपकी वाइफ, मेरा मतलब है खावर की बहन को बुलाया जाएगा, और उसके लिए भी उनकी बड़ी बेटी के दस्तखत चाहिए होंगे। हाँ, तो दस्तखत तो हो जाएंगे, उसमें तो ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं दुआ पे। जी ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, किसी भी बात का बुरा ना मानिएगा और गलत ना समझिएगा। मैं बल्कि हम सब मिलकर बच्चियों को उनका हक देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि गलत हाथों में पैसा चला जाए। आप समझ नहीं रहे, बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं, इस वजह से। इजाजत चाहता हूं, आपको जहमत दी। हेलो, कौन? आप मुझे नहीं पहचानते, मैं खावर की बहन समीना बात कर रही हूँ। आपका नंबर मुझे खावर की डायरी से मिला है। जी बहन, मैं आया था मगर आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। मेरी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिएगा। ये तो बहुत दुख है हमारे लिए ज़हूर भाई। आपका जिक्र ना जुबैर ने मुझसे किया था। आप खावर के दोस्त हैं ना, आप ही से एक जरूरी काम है। जी जी, आपने जुबैर का नाम लिया है, वो मुझसे अभी कुछ देर पहले मिले थे। जी मैं समझ गई, आपकी मदद की जरूरत है मुझे। जी जी, आप बताएं, मैं आपकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। ज़हूर भाई, बच्चियों का मसला तो आपको पता है ना कि कितना नाजुक होता है। दुआ के बाद आप हमारे साथ फैसले में बैठें, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। बहन, ये तो नेक काम है, आप जब बोलेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बस आप दुआ के बाद रुक जाइएगा। जी जी जरूर। जब आप आएंगे तो बाकी की तफसीलात मैं आपको बता दूंगी। अल्लाह हाफिज।
देखो बेटा, ये बहुत मुश्किल वक्त है और तुम लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा। हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम लोग अकेले नहीं हो। हम तुम लोगों के लिए अच्छा ही सोचेंगे। हम सब मिलकर भी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप जितना प्यार तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी बेटा। मेरी एक बात गौर से सुनो, जितने भी घर के बड़े हैं ना, उनकी इज्जत करनी है और ये मुश्किल वक्त हमने मिलजुल कर गुजारना है बेटा। आज हम दुआ के बाद मिलकर बैठेंगे और तुम लोगों के हक में बेहतर फैसला करेंगे। मैं पप्पू हूं ना, तो समझो कि मैं ही तुम्हारी माँ की जगह हूं। जी पुप्पो, आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। देखिए ज़ोहर भाई, मैंने अब सारी तफसील आपको बता दी है। अब आप जो भी फैसला करें। वो तो सब ठीक है, मगर वो लोग मंजूर कर लेंगे। मंजूर तो करना चाहिए। आप फैसला करें, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ। आप बैठिए, मैं सबको बुला के लाती हूँ। शुजात, हम सब एक ही खानदान से हैं। आज हमें इन बच्चियों को देखकर फैसला करना है। मैंने ज़हूर भाई को इसलिए बुलाया है कि वो खाबर के बहुत पुराने दोस्त हैं। मैंने तमाम तफसील इन्हें दे दी है। अब फैसला मिल बैठकर ही होगा, लेकिन ये याद रहे कि फैसला बच्चों को देखते हुए करना है। कोई बाहर से आके फैसला करेगा? हमारे घर का मामला है तो हम ही करेंगे ना फैसला। तुम चुप रहो। ठीक ही तो बोल रही हूँ। मुझे भी लग रहा है कि हमें अपनी कोई बात तय कर लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें पप्पू का फैसला मंजूर होगा। पप्पू हमारी बड़ी हैं, उन्होंने हमारे लिए जो भी तय किया है हम उन्हें तस्लीम करेंगे। सबा ने बोल दिया है तो ठीक है। अब ये तीनों बच्चियां खावर और सुल्ताना की हमारे पास अमानत हैं। सबा बड़ी है, इसलिए हमें उसकी बात रखना चाहिए। शुजात, ठीक कह रही है समीना माजी। आप सब लोग एतमाद रखें, किसी के साथ
कोई ज्यादती नहीं होगी। और शुजात ने भी बोल दिया है तो अब मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। जी ज़हूर भाई, आप बताइए। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझ पर एतमाद किया, लेकिन अगर अब भी किसी को एतबार नहीं तो मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। ज़हूर भाई, जो भी आप कहेंगे हम सब तस्लीम करेंगे। शुक्रिया बहन। खावर मेरे बचपन का दोस्त है, बड़ा अच्छा याराना था हमारा। गमी खुशी हम लोगों ने साथ ही गुजारी है। आखिरी बार भी जब उनसे बात हुई तो मौत से आधा घंटा पहले। बस अल्लाह को यही मंजूर था। मुझे नहीं पता था कि उनकी मौत के बाद उनके घर के फैसले मुझे करने पड़ेंगे, लेकिन मैं चाहता यही हूं कि सब कुछ खुश असलूब से तय पा जाए। ये कुछ तफसील है। खाविर भाई ने यह मकान 10 लाख नकद, 10 तोले सोना और दफ्तर की तरफ से उन्हें मिलने वाले 20 लाख और 3 प्लाट बच्चों के नाम पर, जिसकी मालियत 30-30 लाख की है, तो ये मिलाकर टोटल मलकियत 2 करोड़ के ऊपर की है। मेरे मुताबिक ये सब जायदाद बच्चों की किफालत पर खर्च होगी, तालीम और तरबियत पर खर्च होगी, और सबसे अहम बात, जिन घरों में ये बच्चियां रहेंगी इनकी किफालत करना उनकी जिम्मेदारी होगी। और मैं ये चाहता हूं सबा चूंकि सबसे बड़ी बच्ची है तो वो अपनी फुप्पी के साथ रहेगी। सारा अपने खाला के घर पर रहेगी, और छोटी हादिया अपने चचा शुजात के घर पर रहेगी। और तीनों फैमिलियां इस बात की जिम्मेदार रहेंगी कि इन बच्चों को आपस में मिलवाते रहेंगे। हमें मंजूर है। वैसे तो आप लोग खामोश हैं, लेकिन बच्ची ने कहा कि फैसला फूफी करेगी, तो फिर फैसला हो गया। अच्छा, तो फिर मुझे इजाजत है, मैं चलता हूं। अभी प्लीज आप मुझे मत छोड़ के जाइए। पप्पा को बोलिए ना, प्लीज पप्पा को बोले ना, चाची को बोले ना। अभी मुझे इस घर को छोड़ के नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे इस कमरे में रहना है, आप लोग के साथ रहना है। प्लीज आप मुझे मत छोड़ के जाए। आप आदिया, अम्मी अब्बू कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे आप लोग के साथ रहना है। अभी पप्पू को बोलिए ना, प्लीज हमें उनके साथ मत लेके जाएं। हमें आपके साथ रहना है। हादिया, अब वही हमारे बड़े हैं, अब वही हमारा फैसला करेंगे। नहीं मुझे आपके साथ रहना है। मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ, कहाँ जा रही हूँ? हम वो ऐसे कैसे कर सकते हैं हमसे पूछे बगैर? उन्होंने पूछा था मुझसे, सारा मशवरा किया था मुझसे। ये गलत है, हमसे बगैर पूछे वो कैसे कर सकते हैं ऐसा? नहीं फैसला करने के बाद हम पर थोपा गया है ये। हादिया कैसे रहेगी हमारे बगैर चाचू के घर पे? आपको तो पता है ना कि चाची कैसी हैं। पप्पू हमें एक साथ भी तो रख सकती हैं। हमें उनकी बात माननी पड़ेगी हादिया। भी कुछ दिनों की बात है, फिर हम सब साथ रहेंगे। आप भी पप्पू की जबान बोल रही हैं। सारा यही हमारे खून के रिश्ते हैं। अम्मी अब्बू तो नहीं रहे, अब जो भी हमारे लिए यही सब है।
अभी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मैं कैसे रहूंगी? मुझसे भी नहीं रहा जाएगा हादिया, बस कुछ दिनों की बात है। आप बोले ना, चाचू को बोले, पप्पा को बोले। ये जो जबरदस्ती का फैसला थोपा है ना हम पर, मानती है मेरी जूती। अरे तीसरे आदमी को ऐसे घर पर बुला के तौबा तौबा ऐसे पर्चे सुना रहा था जैसे हम गूंगे बहरे। हाँ, कान खोल के सुन ले, ऐसे नहीं लूटने दूंगी मैं अपने जेठ का घर। ओहो, देखो तो जरा कौन बोल रहा है, जो खुद अलमारियां चेक करती फिर रही थी। आप तो मेरे मुंह ही ना लगे ना तो अच्छा है। मैं किस किस बात पे चुप कराओगी मुझे? हिसाब किताब तो ऐसे कर दिया जैसे किराने की दुकान हो। करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों की जायदाद। अब तुम्हारी हर बात मान जाए क्या? अरे जफर भाई, ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं इस पर। भाई अब झगड़े से क्या फायदा होगा? कुछ तो शर्म कर ले आप लोग। बच्चियां भी कितनी छोटी हैं। 3 दिन पहले ही तो उनके माँ बाप की वफात हुई है। उनका दुख किसी को नजर नहीं आ रहा। किस तकलीफ से गुजर रही हैं बच्चियां। कौन सी बच्चियां जो भेड़ बकरियों की तरह बांट दी हैं? अरे हमारे तो ऐसे हालात भी नहीं, क्या हम एक बच्ची भी पाल सके? आमना, ये बच्चियों का हक है, बच्चियों की जिम्मेदारी हमारी है। खुद को संभाला नहीं जाता और ये जिम्मेदारी उठाएंगे। हमारा उनसे खून का रिश्ता है, हम क्या गलत फैसला करेंगे? तो सबसे पहले तो कागजात चेक कराओ कि मकान 1 करोड़ का है या 2 करोड़ का है। मैं बता रहा हूँ, हाँ, सब मिला के 4-5 करोड़ की कहानी है। हाँ, आप लोग तो ऐसा लगता है जैसे इस घर के कुछ लगते ही नहीं। भाई समीना बड़ी है इस घर की, अगर उसने ये फैसला करवाया है तो किसी बुनियाद पर करवाया होगा ना। जूते की नोक पे रखती हूँ ये फैसला। देखो, मैं बता रहा हूं कि मुझे मकान के कागजात चाहिए, वरना बात जो है वो यहां रुकेगी नहीं। मकान के कागजात भी यही हैं और बाकी चीजों के सबूत भी। और ये सब कुछ बच्चियों का है, किसी पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। और जो कुछ भी है ना, बच्चियों पे ही खर्च होगा और जो बचेगा वो भी बच्चियों को ही मिलेगा। ठंडे दिल से सोचें आप लोग, अगर आज हम इनके सरों पर हाथ रखेंगे तो अगर अल्लाह हमें इसका अजर देगा। किसी का कोई हक नहीं मारा जा रहा, बस सब मिलके ना इन बच्चियों के सर पे हाथ रख दें। ये मेरा वादा है आप सब लोगों से। तो तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे मिलते आती रहूंगी ना। आप जल्दी आइएगा। अरे सुन रहे हो, आ भी जाओ, अभी स्टेशन जाना है।
बहुत बहादुर हो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, हम सब साथ ही। तो मम्मी कैसी है आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा कैसा है? अच्छा, खाना वाना खाया था टाइम से? जी। स्कूल गई थी? जी। पढ़ाई सही हो रही है? जी। नाज़ो खाला कहाँ है? वो घर चली गई। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। कैसी हो आदिया तुम? सोबिया बेटा, अब ये हमारे साथ रहेगी। झगड़ा नहीं करना और प्यार से रहना, ठीक है? लो, घर पहुंचते ही फोन बजना शुरू हो गया। किसका फोन है? सबा का। और किसका? तो उठा लो। उठा लूंगी, किस बात की बेचैनी है? अभी तो घर पहुंचे हैं। आदिया बेटा, मैं आपकी सबा और सारा से खुद बात करवाऊंगा, ठीक है? आपका चाचू है ना, फिक्र करने की कोई बात नहीं। सोबिया, आप इनको कमरे में ले जाओ। आ जाओ आदिया। बात करवा देती बच्ची की। अरे क्या हो गया? अभी तो घर में घुसे, थके टूटे आए, फोन पे बात करा दो। सब्र नहीं कर सकते? ऐसे देखने की जरूरत नहीं है मुझे। स्टोर में चारपाई पड़ी है ना, वो निकाल देना, उस पे सो जाएगी ये। वो टूटी हुई है, सोबिया के साथ सो जाएगी ये। टूटी हुई है तो क्या हुआ? सोबिया के साथ क्यों सो जाएगी? और वैसे भी कौन से पैसे हैं तुम्हारे पास जो कराची से लेकर आए हो ना ये तोहफा? इसके संभालने के लिए भी कुछ कर लो। बड़े आए, निकाल देना, बैठ के सोचते रहो बस।